अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो एफएससी को भी कवर करता है, बीएस को भी कवर करता है, एमएससी को भी कवर करता है। मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ये वर्सटाइल है। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल से देख लेते हैं, और एक और चीज़ नहीं बता दूं कि ये जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक में बस कॉन्सेप्ट जो है आपका वो बेस करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी तरह का इसके अंदर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक, सिर्फ थोड़ी सी आपकी अटेंशन और थोड़ा सा टाइम चाहिए, इंशाल्लाह ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन को देखा जाए, अभी टाइटल पे फोकस करें। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो इसका टाइटल है, कोई भी चीज़ आपके सामने आती है उसके टाइटल पे फोकस करते हैं कि टाइटल क्या है। टाइटल है हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का हाइब्रिड। अब हाइब्रिड क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी हो और उस चीज़ में उन बाकी चीज़ों के भी कोई ना कोई करैक्टर, कोई ना कोई प्रॉपर्टी उसके अंदर शामिल हो। तो ऐसा जो हमारे पास एक नई चीज़ डेवलप होती है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। अब हाइब्रिड गाड़ियाँ भी चली हुई हैं, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाइब्रिड हैं। उसका उस चीज़ का भी करैक्टर है, उसके अंदर उस चीज़ का भी करैक्टर है। बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं आपके सामने। सबसे सिंपल एग्जांपल, हम इंसान भी हाइब्रिड होते हैं अपने पेरेंट्स के। जो हमारी मदर है वो किसी और ट्राइब से, फादर किसी और ट्राइब से, किसी और कास्ट से, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे अंदर मैचिंग हो रही होती हैं, तो हम भी हाइब्रिड होते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में मिला देते हैं ताकि एक जैसी चीज़ पैदा कर सकें। इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब केमिस्ट्री में ये बड़ा ही अहम टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये एक्चुअली वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया केमिस्ट्री के अंदर। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले साइंटिस्ट थे लिनस पाउलिंग। उन्होंने 1931 के अंदर ये वाली जो है थीरी हाइब्रिडाइजेशन, इसको उन्होंने डेवलप किया। अब ये थ्योरी उन्होंने किस बेस पे की, वो एक्चुअली स्ट्रक्चर जो है वो मीथेन गैस जो है, मीथेन हम पढ़ते आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो जो हमारे पास मीथेन गैस है उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिन करने के लिए उन्होंने एक थ्योरी बनाई 1931 के अंदर। साइंटिस्ट ये हैं, नाम याद हो गया, पेपर में आ जाता है, हिस्ट्री लिख दी। उसके बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया, अब उनकी थ्योरी बेसिक पॉइंट्स क्या हैं। अब उन्होंने देखा कि जो हमारे पास CH4 है, देयर आर S and P ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन दैट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। अब सबसे पहले आपने जब हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी होती है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन को आपने किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए आपने उसका सेंट्रल एलिमेंट देखना होता है। अब सेंट्रल एलिमेंट की कुछ निशानियाँ होती हैं। सेंट्रल एलिमेंट जो होता है वो मैक्सिमम बॉन्ड्स बना रहा होता है, और सेंट्रल एलिमेंट जो होता है वो लेसर इन नंबर होता है। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। वो हमेशा एक नहीं हो सकता, लेसर इन नंबर हो सकता है, एक भी हो सकता है। मीथेन के केस में एक है। मीथेन के अंदर आप देखें कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन जो है वो मैक्सिमम बॉन्ड्स बना रहा है 4, और उसके अलावा कार्बन जो है वो हाइड्रोजन से 4 गुना कम भी है, मतलब 1 है और हाइड्रोजन 4 है। तो हम सेंट्रल एलिमेंट कार्बन को लेंगे। ये क्लियर हो गया कि हमने कौन सा एलिमेंट लेना है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने देखनी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इन CH4 देयर आर SP ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन दैट टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग। अब CH4 के अंदर जो कार्बन है उसकी अगर कन्फिगरेशन देखी जाए तो कार्बन की जो कन्फिगरेशन है उसके अंदर S और P ऑर्बिटल्स आते हैं। द शेप ऑफ S इज स्फेरिकल, स्फेरिकल होती है गोल शेप, गेंद की तरह की, एंड P हैज़ डम्बल लाइक शेप। और P ऑर्बिटल्स जो है, जो बॉन्डिंग में दोनों ऑर्बिटल पार्ट ले रहे हैं, एक S है जिसकी शेप स्फेरिकल है, गोल सी है, और एक P ऑर्बिटल है जिसकी डम्बल लाइक है। अब मतलब कहने का ये है, अब जो हमारे पास कार्बन है ये मैंने ड्रा किया हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे फिर इसकी समझ आ जाएगी। सो फ्राम दैट ऑर्बिटल्स, अब इन दोनों ऑर्बिटल्स की वजह से द ऑर्बिटल शेप्स द स्ट्रक्चर बिकम्स टोटली डिफरेंट फ्राम द ओरिजिनल एक्चुअल वन। अब इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैं मीथेन गैस ले आया, जो मीथेन गैस थी CH4 कंपोनेंट था, मॉलिक्यूल था, उसकी असल जो शेप है, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है मीथेन, उसकी असल शेप ये वाली है। मतलब क्या, कार्बन जो है, कार्बन के एक ऊपर बॉन्ड है, कार्बन के 2 साइडों पे बॉन्ड है, 3 इस तरह उसके इर्द गिर्द बॉन्ड है, और टोटल 4 बॉन्ड है कार्बन जो बना रही है। इसकी सिंपल आपको मिसाल देता हूँ कैसे है। पंखा आप देखें जो छत पे लगा होता है। अब छत पे जो पंखा लगा होता है उसका ये हो गया वो जो रॉड जिसके साथ वो सीलिंग के साथ अटैच्ड होता है, और 3 उसके सराउंडिंग ऐसे पंख होते हैं जो कि लीनियर में होते हैं, प्लेनर होते हैं, सही है। अब रॉड का
और उन जो पर हैं रॉड का, हर पर के साथ 90 का एंगल है। सही हो गया। अब जो पर हैं, हर एक जो पर है, हर एक जो पंख है, उनका आपस में जो एंगल है 120 का है, क्योंकि वो एक सर्कल बना रहे हैं। सर्कल का कितना होता है 360, 360 को 3 पे डिवाइड कर दें, कितना आता है 120। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये रॉड का जो पंख के साथ 190 का एंगल है, या जो पंखों का आपस में 120 का एंगल है, सारे के सारे एंगल्स बराबर हो जाएं। तो मैं क्या करूँगा, पंखों को थोड़ा सा नीचे को मोड़ूंगा। पंखों को जब थोड़ा सा नीचे की तरफ मोड़ूंगा तो क्या होगा, जो रॉड का जो ऊपर सीलिंग के साथ रॉड आ रहा है उसका और पंखों का एंगल बड़ा होता जाएगा, और जो पंख हैं आपस में उनका एंगल छोटा होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारे के सारे एंगल, रॉड टू पंख, और जो पंख है हमारे पास पर है, विंग है उसका और रॉड का एंगल इक्वल हो जाएगा, और सारे के सारे जो विंग्स हैं, पंख हैं, उनके भी एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो वो जो हमारे पास एंगल आएगा 109.5 आएगा। अब एक्चुअल शेप जो आई पंख की, वो जो पंखे की, वो हमारे पास एक्चुअली मीथेन की थी। लेकिन अगर हम इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, बॉन्डिंग में ये पार्ट ले रहा है और बॉन्डिंग में ये पार्ट ले रहा है। जब ये भी बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, ये भी बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, क्लियर करिएगा ज़रा इस चीज़ को। तो भाई क्या करेंगे, देखें कार्बन जो है उसके अंदर क्या है, कार्बन की आपको शेप दिखाता हूँ मैं। कार्बन जो है, इधर मैं लिखने लगा हूँ थोड़ा सा, ये कार्बन है। कार्बन की कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिखी हुई है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ 1s2 2s 2px 2py और 2pz। अब ये जो ऐसा ये तो इस तरह का गोल है, ये जो p है ये इस तरह का, और बाकी p भी इस तरह के। अब जो हाइड्रोजन इस स्फेरिकल के साथ आके जुड़ेगा, क्या आपको लगता है उसकी लेंथ उतनी ही होगी कि जो हाइड्रोजन इसके साथ आगे जुड़ेगा? कभी नहीं। इसकी शेप स्फेरिकल है, इसकी डंबल लाइक है। एक तो बॉन्डिंग में भी डिफरेंस आ जाएगा, बॉन्ड एंगल बदल सकता है, शेप बदल सकती है। लेकिन जब हम एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं तो एक्चुअल स्ट्रक्चर के अंदर उसकी शेप, सारे के सारे एंगल इक्वल हैं, सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो फिर लिनस पाउलिंग ने बोला कि भाई ये जो हम ऐसे कर रहे हैं ना, अगर हम इस तरह उसको अरेंज करते हैं तो फिर सारे के सारे बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट आ सकते हैं, सारे के सारी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट आ सकती हैं। देखो ये तीनों तो 190 के हो जाएंगे दोनों एंगल्स, लेकिन ये वाला जो एस के साथ हाइड्रोजन आगे जुड़ेगा वो मसला करेगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए उसने कहा कि ऐसा नहीं है, हम ऐसा करेंगे कि ये जो एस है, जो हमारे पास कार्बन है उसका एक एस, और कार्बन के जो तीन ये 2px 2py 2pz जो कि डंबल लाइक हैं, इस तरह के हैं, इन तीनों को और ये चौथे को मिक्स कर देंगे। जब हम मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक ही तरह का नया हमारे पास ऑर्बिटल आ जाएगा। अब अगर हम 4 को मिक्स कर रहे हैं तो 4 नए आएंगे। अब इस मिसाल को देखते हैं। मिसाल कुछ इस तरह से है हमारे पास कि आपके घर में आ जाते हैं 3 मेहमान। क्या होता है, 3 मेहमान आ जाते हैं और आपके पास, आपने उनको कोल्ड ड्रिंक से सर्व करना है। आपके पास हाफ़ ग्लास जो है वो कोका कोला कोक है, और जो 2.5 ग्लास हैं वो आपके पास क्या हैं, 7 अप के हैं। अब आपके पास 2 ट्रिक हैं, क्या करेंगे? एक तो आप ये करेंगे कि 2 बंदों को आप 1 गिलास 7 अप का, 1 गिलास 7 अप का, और जो तीसरा बंदा है उसको आधा गिलास 7 अप का, आधा कोक का दे देंगे। तो मसला आएगा ना, वो बंदा सोचेगा यार ये क्या कर रहे हैं। क्लियर हो गया एग्जाम्पल। लेकिन एक आपके पास दूसरा ट्रिक ये है जो समझदारी वाला है। आप 2.5 ग्लास 7 अप और एक आधा ग्लास जो था कोका कोला को मिक्स करें और उनको एक जैसा बना लें और सबको तीनों को दे दें। अब आपने 3 ग्लास मिक्स किए, 3 ही बनेंगे। तो वो जो 3 पहले थे वो अनहाइब्रिड थे, लेकिन जब आपने मिक्स किया एक जैसे कैरेक्टर आ गए। अब कोई भी शिकायत नहीं कर सकता। यही सीन यहाँ पे हुआ कि हमने एस और तरह का था और पी जो है थे वो तीनों एक तरह के थे। हमने मिक्स किया, अब हमारे पास एक ही तरह के ऑर्बिटल्स बन गए। तो ये हमें लिनस पाउलिंग ने बताया कि जब हम एक तरह के ऑर्बिटल्स बनाते हैं तब बॉन्डिंग में कोई फ़र्क नहीं आता। अब यहाँ पे ये पॉइंट में इसने क्लियर किया, देयरफॉर ही गेव द आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन these s and p atomic orbitals intermix, आपस में मिक्स करते हैं s और p को। ये हम मीथेन की बात करें, मीथेन के अंदर s और p को मिक्स करते हैं। जब हम आगे एडवांस्ड फॉर्म पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, उसमें d ऑर्बिटल भी आएगा। क्लियर? उसने कहा हम हाइब्रिडाइजेशन जब इसकी करते हैं उसके अंदर p और s ऑर्बिटल को मिक्स करते हैं, और उनको मिक्स करने से एक ऐसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं, अगर हम एक s और एक p मिला रहे हैं तो 2 ही s भी बनेंगे। अगर हम 1 s और 3 p मिला रहे हैं तो 4 बनेंगे। तो जितने हम मिक्स कर रहे हैं उतने ही बनेंगे, लेकिन जो बनेंगे वो हाइब्रिड होंगे। तो ये उसने कहा, और उनके अंदर करैक्टर जो है वो सबका मिलता जुलता पाया जाएगा। तो ये एक ब्रीफ सी हिस्ट्री है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। लिनस पाउलिंग इसके जो हैं वो फाउंडर हैं, उन्होंने ये जो थ्योरी है ये बताई थी। और बाकी अब हम जो है हाइब्रिडाइजेशन को जैसा कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होता है वो आपके सामने, इसको हम लेके चलते हैं। सबसे पहले आ जाए इसकी डेफिनेशन पे। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? तो हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने से पहले इसकी डेफिनेशन आपने प्रॉपर करनी है।
डेफिनेशन क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हम इसके अंदर मिक्स करते हैं यार। क्या मिक्स करते हैं? जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनको मिक्स करते हैं। किस लिए? ताकि जो नए बनने वाले हैं उनके अंदर वो पहले वालों का करैक्टर हो और नए बनने वाले सेम टू सेम हो आपस में। तो डेफिनेशन भी कुछ इस तरह से है, लेकिन इंग्लिश में कैसे? द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट अनहाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट एनर्जी। अब उनकी शेप भी अलग है और एनर्जी भी तकरीबन डिफरेंट ही है, सही है ना? टू गेट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, उनको मिक्स करने करके हमने क्या करते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को गेन करते हैं। ऑफ ऑलमोस्ट सेम शेप एंड सेम एनर्जी इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इजी डेफिनेशन है कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो शेप और डिफरेंट एनर्जी के जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनको मिक्स करते हैं और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं, टाइप्स इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे सिंपल जो है SP, FSC लेवल पे SP है, SP2 है और SP3 है। फर्स्ट ईयर में भी आता है और सेकंड ईयर में भी आता है। तो फर्स्ट ईयर FSC वाले सिर्फ ये 2 टाइप्स करेंगे, और जो आगे फर्दर हैं BS में, BSc में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस, उनके अंदर जो है ये आगे इनकी फर्दर टाइप्स आती हैं। SP3D, DSP3, SP3D2, D2SP3, SP3D3, D3SP3। अब ये टाइप्स फर्दर मैंने सिर्फ ये लिखी हैं, हम आगे इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले टाइप्स को अगर हम यहाँ पे चेक कर लें, तो अगर हमारे पास एक S किसी भी कंपाउंड के अंदर सेंट्रल एलिमेंट का एक S और एक P मिलता है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं SP हाइब्रिडाइजेशन। एक S और एक P, क्या कि 2 ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, तो हमारे पास जो बनेंगे वो भी 2 बनेंगे, लेकिन जो बनेंगे वो SP होंगे और उनका करैक्टर बिल्कुल एक जैसा होगा। अगली चीज़, उनका जो एंगल होगा आपस में, जो शेप आएगी हमारे पास नॉर्मली वो लीनियर शेप होगी, एंगल 180 का आएगा। एग्जांपल्स कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकते हैं, लेकिन हम इनको ही एक्सप्लेन करेंगे। CH2 यानी कि ये जो है हमारे पास इथाइन है, बेरिलियम फ्लोराइड है, बेरिलियम क्लोराइड है। तो ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। उसके बाद SP2, अगर हमारे पास एक S सेंट्रल एलिमेंट का S ऑर्बिटल और 2 P ऑर्बिटल्स, देखो SP2 लिखा हुआ ना, तो एक S और 2 P। अगर हमारे पास एक इस तरह का और 2 इस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट है, उनको मिक्स करते हैं, 3 मिक्स किए तो 3 ही SP2 बनेंगे। सही हो गया? तो हमारे पास ये SP2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, लेकिन जो हमारे पास 3 नए SP2 बनेंगे उनकी शेप और एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होगी। इसकी जो है, इसका बॉन्ड एंगल जो आता है जब ये बनता है स्ट्रक्चर इसका आमतौर पे जो नॉर्मली, ज़रूरी नहीं है सबके लिए आए, नॉर्मली जो इसका बॉन्ड एंगल आता है वो 120 का आता है, और इनकी जो शेप होती है वो ट्राइगोनल प्लेनर होती है। और इनकी एग्जांपल इथीन, बोरोन ट्राईहाइड्राइड और बोरोन क्लोराइड, बोरोन ट्राईक्लोराइड। अब ये हमारे पास 2 हो गए। अब तीसरी हमारे पास है SP3। अब जो हमारे पास SP3 है, इसमें भी वही करैक्टर, एक S सेंट्रल एलिमेंट का और 3 P एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट है। S का S ज़्यादा डिफरेंट है, P डिफरेंट है, तो डिफरेंट शेप्स और एनर्जी के 3 P और एक S हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। जब हमने 4 मिक्स किए तो 4 ही बनने हैं, लेकिन अब जो 4 बनने हैं उनका नाम S या P नहीं होगा, उनका नाम SP3 होगा। और वो जो 4 बनेंगे हमारे पास, क्योंकि हमने 4 को मिक्स किया, एक S और 3 P को, तो 4 SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे ऑफ ऑलमोस्ट सेम शेप एंड सेम एनर्जी। इनमें नॉर्मली जो बॉन्ड एंगल आता है 109.5 डिग्री का आता है। शेप जो होती है नॉर्मली वो टेट्राहेड्रल होती है। इनकी एग्जांपल मीथेन, वाटर, अमोनिया, मैंने सारी मिक्स की हुई हैं। ऑर्गेनिक एग्जांपल्स भी, इनऑर्गेनिक भी, ताकि सारा क्लियर हो जाए, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद SP3D, इसमें एक S मिलता है, 3 P मिलते हैं और D भी मिलता है, D ऑर्बिटल भी मिलता है। कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर D ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग के अंदर, तो उनके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन हमने करनी है, उनकी हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो SP3D होगी। अगर हमारे पास एक S, 3 P और 2 D एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास SP3D2 होगा। इसी तरह अगर हमारे पास एक S, 3 P और 3 ही D एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होंगे तो हमारे पास जो ऑर्बिटल्स आएंगे उनको हम कहेंगे SP3D3। इनकी शेप्स भी आगे लिखी हुई हैं, ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल, ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाईपिरामिडल। एग्जांपल्स भी आपके सामने। अब यहाँ तक तो हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। आगे हम हर एक टाइप को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे, हर एक टाइप को डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले नंबर वाइज हम चलेंगे। SP हाइब्रिडाइजेशन है, तो सबसे पहले SP हाइब्रिडाइजेशन को ही एक्सप्लेन करेंगे।
तो sp हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन इसकी वही डेफिनेशन है, सेम टू सेम यही, लेकिन आपने इसके अंदर ऑर्बिटल्स को मेंशन करना है, सही है, उनके नंबर को मेंशन करना है, ताकि हमें एग्जैक्टली मालूम हो जाए कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं वो sp की हाइब्रिडाइजेशन की कौन सी टाइप है। देखिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन ये भी आती है कि स्टूडेंट्स ऐसे लिख देते हैं 1s, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये स्पेसिफाइड हो जाएगा कि आप पहले शेल का s ऑर्बिटल यूज़ करें, तो ऐसे नहीं आपने करना, आपने ऐसे सेपरेटली लेटर्स में लिखना 1 और आगे s, एक s sp है तो 1s होगा, 1p होंगे। द इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू गेट 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम शेप एंड सेम एनर्जी इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। दो को मिलाया और दो ही बने, लेकिन जो दो थे वो डिफरेंट थे, लेकिन अब हमने जो दो बनाए वो हाइब्रिड थे। एग्जाम्पल इसकी जैसा कि यहाँ पे C2H2 इथाइन है और BeF2 है, तो हम दोनों एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने एक्सप्लेन करना है C2H2 को, इथाइन को। कोई काम नहीं करना, सबसे पहला आपका जो काम है, सबसे पहला काम वो आपने क्या करना है, सेंट्रल एलिमेंट को फिगर आउट करना है। सेंट्रल एलिमेंट कौन सा है? जो मैक्सिमम बॉन्ड्स बना रहा है, सही है। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक हो, वो एक से ज़्यादा भी हो। कार्बन 2 हैं, अब कार्बन तो हाइड्रोजन रेशो भी एक जैसी है, लेकिन यहाँ पे हमने नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स देखने हैं, कार्बन ज़्यादा बॉन्ड्स बना रहा है, तो हमने कार्बन को सेंट्रल एलिमेंट लेना है। कार्बन जो है इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनकी इसकी कन्फिगरेशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी, कैसे लिखते हैं हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है 9th ग्रेड में, 10th ग्रेड में पढ़ा हुआ है, हमने 8th में भी पढ़ा हुआ है। कार्बन 6, इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे होते हैं? पहले शेल के पहले सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के पहले सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के दूसरे सब शेल के एक ओरिएंटेशन में 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरी ओरिएंटेशन में भी 1 इलेक्ट्रॉन, तीसरी ओरिएंटेशन खाली है। तो ये 1s 2s 2px 2py 2pz, तो हमने इसको ऐसे ले लिया। अब मसला ये आ रहा है, कार्बन यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। अगर स्ट्रक्चर आप ओपन करके देखें ना, आपको स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए। कार्बन का अगर ये हम देखें तो स्ट्रक्चर ऐसे है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे देखें, कार्बन जो है, एक कार्बन, आपने एक कार्बन लेना है, कोई भी एक, इसको मैं ले लेता हूँ क्योंकि दोनों कार्बन की तकरीबन बॉन्डिंग एक जैसी है, पोजीशन एक जैसी है, उसकी एनवायरनमेंट, उसका सराउंडिंग एक जैसी है। तो आप एक कार्बन की हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन करेंगे, दूसरे की खुद ब खुद हो जाएगी। ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, इस कार्बन को ज़रा फोकस करिए। इस कार्बन के पास 1 2 3 और ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है। जब ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो आपने VBT तो पढ़ी है। VBT के अकॉर्डिंग क्या है कि 4 बॉन्ड जब बनते हैं तभी बनते हैं जब हमारे पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हो, 4। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 1 2 2 है, 2। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक दूसरे शेल के पहले सब शेल में से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर लेंगे उसके अंदर। कैसे करेंगे? एनर्जी देकर। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। ये जो स्टार मैंने ऊपर ड्रा किया, मतलब ये है कि मैंने इसको एक्साइटेड स्टेट में किया है। यहाँ से देखें, पहले 2 थे, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, तो हमारे पास 1 2 3 4। अब हमारे पास 4 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इन बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखिए, ये चारों को पकड़ लें, पहले शेल को नहीं आपने छेड़ना। आपको ये भी पता है पहले शेल को क्यों नहीं छेड़ना हमने, क्योंकि हमें पता है कि जो लास्ट शेल होता है वही केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट लेता है। तो लास्ट शेल जो है इसका वो सेकंड है, तो हमने सेकंड को पकड़ लिया। ये मैंने यहाँ पे उठा के ले आया हूँ। कौन सा है? 2s 1 इलेक्ट्रॉन, 2px उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 2py 1 इलेक्ट्रॉन, 2pz 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 2s की जो शेप है वो स्फेरिकल है, कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। 2px है, उसकी डंबल लाइक है, ओरिएंटेशन कोई भी बना सकते हैं आप। ये ओरिएंटेशन इधर कर सकते हैं, ये इधर कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन डंबल लाइक बनाना आपने। 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़े हैं sp, तो हमने एक s और एक ही p को मिलाना, बाकी p को नहीं मिलाना। वो हमारे पास, हमने इसको साइड कर दिया, उनको नहीं हमने मिलाया। हमने एक s और एक p को मिलाया, तो हमारे पास देखें 2 ही sp ऑर्बिटल्स बने हैं। अब जो 2 हमारे पास sp ऑर्बिटल्स बने हैं, क्योंकि एक s और एक p को मिलाया तो sp बनेगा, हमने 2 को मिलाया तो 2 ही बनेंगे। अब इनमें फ़र्क क्या है? ये भी डंबल लाइक होते हैं, लेकिन इनका जो एक हमारे पास एक साइड होती है, जो इनका एक ग्लोब होता है या आप कह लें एक लूप होता है, वो ज़रा छोटा होता है, दूसरे वाला लूप बड़ा होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब इनके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन अभी भी है, क्योंकि ये वैसे के वैसे ही साथ हैं। इनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन की तादाद नहीं बदली, बस उनकी शेप जो है बदल गई, उनका करैक्टर बदल गया, कंपोजिशन बदल गई। अब आप क्या करेंगे? आप एक कार्बन एलिमेंट लें, देखें कार्बन लिया मैंने, क्योंकि हम एक कार्बन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कार्बन आइटम आपने ड्रा किया,
उस कार्बन के इर्द गिर्द आपने ये सारे 1 2 3 4 सारे ड्रा कर देने हैं। तो मैं सबसे पहले अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को ड्रा करता हूँ। तो एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ये देखिए मैंने ये ड्रा किया, दूसरा ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मैंने ये ड्रा किया। लंबे लंबे बनाने हैं थोड़े से, ताकि ये दोनों आपस में हाइब्रिड और अनहाइब्रिड मैच ना हो जाए। और जो दो मेरे पास थे sp और sp, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा एक इधर ड्रा कर दिया, एक कार्बन की इस साइड पे ड्रा कर दिया। मतलब मैंने 1 2 3 4 चारों के चारों, जिनमें से 2 अनहाइब्रिड हैं और 2 हाइब्रिड हैं, उनको आपस में मिक्स कर दिया और मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब होगा क्या, अब आपको पता है कि यहाँ पे 2 कार्बन है, जैसे कि एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। जैसा इसके साथ किया है वैसे ही आपने दूसरे वाले कार्बन के साथ भी कर लेना। देखें ज़रा, दूसरा कार्बन मैंने बिल्कुल उसके सामने ड्रा किया, उसके साथ भी यही सीन है जो मैंने सारा इसके साथ एक्सप्लेन किया। अब आपने उसको ड्रा करना है, उसके 2 अनहाइब्रिड ड्रा किए और 2 हाइब्रिड ड्रा किए। सही हो गया, यहाँ तक काम क्लियर। अब क्या होगा कि जो दोनों कार्बन हैं, इसका कार्बन और इसका कार्बन, उन्होंने आपस में बॉन्डिंग करनी है। अब वो जो पहली बॉन्डिंग होती है ना, पहला बॉन्ड जो बनता है 2 डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान, 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान, जो पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बनता है। सही है, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। तो आपने पहले सिग्मा बॉन्ड बनाना है। ये वाला जो इसका कौन सा ऑर्बिटल है, ये वाला, ये इसका sp ऑर्बिटल है। ये कौन सा है, ये भी sp है। ये sp आपस में मिलकर बॉन्डिंग कर लेंगे। सही है, मतलब कार्बन के बीच ये जो सेंट्रल बॉन्ड है ना, ये वाला, ये अभी बना लिया हमने। ये वाला किससे बना, ये sp ओवरलैपिंग से। अब ये जो 2 बाकी हैं, एक अनहाइब्रिड ये है, एक अनहाइब्रिड ये है, और अनहाइब्रिड जो क्या है वो पैरेलल पोजीशन में है, वो ऐसे हैं। तो पैरेलली वो क्या करेंगे, ओवरलैप कर लेंगे। तो ये आपस में पैरेलल, ये ऊपर से नीचे से दोनों लोब्स आपस में मैच हो जाएंगे। तो एक ऑर्बिटल के मिलने से एक बॉन्ड, दूसरे ऑर्बिटल के मिलने से 2 बॉन्ड। तो हमारे पास 2 पाई बन जाएंगे, एक पाई ये, एक पाई ये। सेंटर में इनके मिलने से, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, हाइब्रिड के मिलने से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब इनके एक साइड पे, एक कार्बन के एक साइड पे भी हाइब्रिड बच गया, एक साइड पे भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गया। अब वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो आएगा। हाइड्रोजन की शेप स्फेरिकल मैंने क्यों ड्रा की, क्योंकि उसका पहला शेल है, हाइड्रोजन की कन्फिग्रेशन 1s होती है और वो s है, तो उसकी शेप स्फेरिकल। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो आएगा, वो इस हाइब्रिड के साथ जुड़ जाएगा। अब हाइड्रोजन भी हाइब्रिड के साथ क्यों जुड़ा है, क्योंकि हाइड्रोजन भी कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और मैंने आपको अभी बताया कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही बनता है। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ और अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हाइड्रोजन जुड़ के s जो है वो हाइड्रोजन का, sp कार्बन का, तो sp ओवरलैपिंग। इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp ओवरलैपिंग। और ये जो ऊपर हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है, ये 2px या 2py और नीचे भी 2pz ओवरलैपिंग हो गई। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आएगा। अनहाइब्रिड के मिलने से एक ये बना, एक ये बना, 2 पाई। हाइब्रिड के मिलने से कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये ऐसे ड्रा करना है। और कार्बन और हाइड्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल के पीछे एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये। तो इस शेप को अगर क्लियर करके लिखा जाए तो इस तरह की शेप, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, कार्बन 3 बॉन्ड हो गए, कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड। एंगल कितना आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट है तो 180 का एंगल आएगा। एट द एंड आपने एंगल भी बताना होता है और शेप भी बतानी होती है। एंगल जो है 180 का आएगा और शेप जो है वो लीनियर आएगी। बहुत सिंपल सा है। तो ये हमारे पास एक टाइप हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर से इथाइन की। सही हो गया। अब दूसरी टाइप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ से लेते हैं बेरिलियम फ्लोराइड की। अब इसके अंदर भी हमने पहले सेंट्रल एलिमेंट देखना है, BeF2। सेंट्रल एलिमेंट हमने कैसे चेक करना, लेसर नंबर और दूसरा मोर नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अब फ्लोरीन जो है 1 बॉन्ड बना रहा है, बेरिलियम 2 बॉन्ड बना रहा है, तो बेरिलियम को हमने ले लिया। दूसरे नंबर पे फ्लोरीन 2 है, बेरिलियम 1 है, तो बेरिलियम को ही हमने सेंट्रल एलिमेंट समझना है। बेरिलियम को, बेरिलियम की कन्फिग्रेशन हमें आनी चाहिए। बेरिलियम हैज़ ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे, 2 पहले शेल में, 2 दूसरे शेल में। कन्फिग्रेशन लिख लें वैसे ही, 1s 2s 2px 2py 2pz। अब जो इसका 2p ऑर्बिटल है सारे का सारा खाली है, लेकिन 2s जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इस लिहाज से तो इसके पास कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है ही नहीं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं है, बॉन्ड ही नहीं कर सकता। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्साइट करेंगे। जब हम इसको एक्साइटेशन में लेके जाएंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा यहाँ पे, ये देखें ज़रा। अब इसमें भी एक रह गया, इसमें भी एक रह गया। हम क्या करेंगे, अब ये जो खाली है इनका कोई काम ही नहीं है। यहाँ पे हमने जो खाली लिए थे उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन था, इसलिए उनको हमने ड्रा किया था। इसके पास जो पी वाई पी जी, इनको हमने मिक्स ही नहीं करना, हमने तो मिक्स एस, क्योंकि हम एस पी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं तो हमने एस और पी को ही मिक्स करना है। एस ये है, पी ये है। जो बाकी 2 पी हैं उनको हमने मिक्स नहीं करना, क्योंकि हम एस पी, एक एस और एक पी को मिक्स करना है। एस पी हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं।
तो हमने क्या किया, यहाँ से एक S को और एक P को मिलाया, विच कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन आल्सो कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिक्स किया। इनको साथ आप ड्रा करना है नहीं करना ये आपकी मर्ज़ी है, वैसे इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ड्रा करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। इनको हमने क्या किया, मिक्सअप किया। मिक्सअप करने से क्या हो गया कि हमारे पास ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। इन ऑर्बिटल्स को हमने क्या करना है, ब्रीलियम के वैसे ही ऐसे कार्बन में किया, ब्रीलियम के इर्द गिर्द 2 हैं, एक इस साइड पे ड्रा कर लें, एक इस साइड पे ड्रा कर लें। अब आ जाएं फ्लोरीन पे। फ्लोरीन ने क्या करना है, एक फ्लोरीन इधर से आएगा, इधर जुड़ जाएगा। फ्लोरीन का भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल लेना है आपने हाइब्रिडाइजेशन उसी की करवानी है जो सेंट्रल एलिमेंट है, ये भी याद रखना है। बाकी जो उसके साथ अटैचिंग और एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है नॉर्मली। ये फ्लोराइड आयन एक हो गया, फ्लोरीन हो गया, एक फ्लोरीन ये हो गया। अब फ्लोरीन जो है ये मैंने हाइड्रोजन तो मैंने गोल्ड लिया था, फ्लोरीन मैं डंबल लाइक ले रहा हूँ। तो भाई फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स आपने पढ़ा हुआ है। कैसे 9 इलेक्ट्रॉन्स आप गिन लें, 1 2 3 4 टोटल बनते हैं इसके पास। तो जब फ्लोरीन है तो उसके जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स है कन्फिग्रेशन हम कर लेते हैं छोटी सी यार, यहाँ पे साइड पे देखें 1s 2s 2px 2py और 2pz, 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये वाला जो है हाफ फील्ड है ये बॉन्डिंग में पार्ट ले रहा है, उसकी शेप ये PZ है तो इसकी शेप ऐसी होगी। अगर ये पार्ट ले रहा होता तो ऐसे होता, हाइड्रोजन में ये वाला पार्ट ले रहा है स्फेरिकल शेप, लेकिन इसमें BeF2 में ये वाला फ्लोरीन ले रहा है तो फ्लोरीन का ये हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल जब मिलेगा उसकी शेप यही है। तो एक डंबल लाइक फ्लोराइड का 1 इलेक्ट्रॉन के साथ इधर से आ जाएगा, एक डंबल लाइक इधर से आ जाएगा, तो इसके साथ ओवरलैपिंग कर लेंगे तो हमारे पास इस तरह की बॉन्डिंग आ जाएगी। इसका भी एंगल सेम 180 डिग्री और जो शेप है वो भी लीनियर है। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन थी।